तो अब भारत ने एक नए सेक्टर में फिर से बड़ी छलांग लगा दी है और भारत की इस नई छलांग से चीन भी भारत के सामने हाथ फैलाने लगा है। फिर चाहे रक्षा क्षेत्र हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भारत इन सभी सेक्टर में नई बुलंदियां दिन पर दिन हासिल कर रहा है। और भारत जो कदम बढ़ा रहा है उसे सुनकर आप भी यही कहेंगे कि भारत ने अब सीधे चीन को टक्कर देना शुरू कर दिया। और अच्छी बात यह है कि अभी तक यूरोप और अमेरिका जैसे देश ही ज्यादातर भारत पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब इसमें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी माना जाने वाला एशिया का चीन देश भी शामिल हो चुका है। जहां हाल ही में जारी की गई लेटेस्ट खबर को देखा जाए तो भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो ने चीन के एक ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। और इस बार भारतीय इंजीनियरिंग का डंका चीन में भी गूंज रहा है और चीन भी भारत पर डिपेंडेंट होना शुरू हो गया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चीन के मार्केट को भी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अब देखा जाए तो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां दूसरे देशों की मार्केट में एंट्री लेने से पीछे नहीं हट रही हैं और हाल ही में भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T चीन की मार्केट में एंट्री मारकर नया परचम लहरा दिया है, क्योंकि हाल ही में भारत की L&T ने दुनिया का सबसे भारी रिएक्टर एथिलीन ऑक्साइड को बनाकर चीन में सक्सेसफुली डिलीवर भी कर दिया है, जो कि मेक इन इंडिया की नई पहल के तौर पर देखा जा रहा है और यह बढ़ती भारतीय इंजीनियरिंग का नया नमूना है। आपको बता दें कि जो रिएक्टर्स भारत की L&T के द्वारा चीन में भेजे गए हैं, यह कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि दुनिया के सबसे भारी रिएक्टर होने के साथ साथ भारत की केमिकल इंडस्ट्री के पिछले 160 सालों के इतिहास में सबसे बड़े रिएक्टर में से एक है। आपको बता दें कि यह रिएक्टर्स पेट्रोकेमिकल प्लांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट माने जाते हैं, क्योंकि बिना रिएक्टर्स के किसी भी पेट्रोकेमिकल्स प्लांट को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। किसी भी पेट्रोकेमिकल्स प्लांट के लिए यह रिएक्टर्स बेहद ही उपयोगी होते हैं, लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि भारत की लार्सन एंड टुब्रो ने जिन एथिलीन ऑक्साइड रिएक्टर्स को तैयार करके चीन में भेजा है, यह दुनिया के सबसे भारी रिएक्टर्स हैं और इन रिएक्टर को L&T की हैवी इंजीनियरिंग शाखा केमिकल्स के मामले में दिग्गज BASF के तहत चल रहे प्रोजेक्ट में तैयार किया है। और आपको बता दें कि यह भारत के लिए अच्छा कदम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत की प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनियां दूसरे देशों में धीरे धीरे अपने वर्चस्व को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रही हैं और भारत की यही प्राइवेट कंपनियां भारत को विकसित बनाने की राह पर आगे ले जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस नीति से चाइनीज कंपनियां आज के समय में कई देशों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, उसी तरह भारतीय कंपनियां भी दूसरे देशों में अपना दबदबा बनाने में पीछे नहीं हट रही हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी भी मजबूत हो रही है और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की पहचान भी दूसरे देशों में बढ़ रही है। फिलहाल देखा जाए तो इस साल भारत की L&T रिएक्टर्स के प्रोडक्शन के मामले में काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत की इस कंपनी ने चीन को दुनिया का सबसे भारी रिएक्टर बनाकर बेचा है। बल्कि पिछले महीने भारत की इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हाइड्रो ट्रीटिंग रिएक्टर बनाकर मेक्सिको में एक्सपोर्ट किया था, जहां मेक्सिको की तरफ से L&T के इस शानदार कारनामे के लिए वाहवाही भी मिली थी। और हाइड्रो ट्रीटिंग रिएक्टर की बात करें तो यह एक ऐसा रिएक्टर होता है जिसका इस्तेमाल विद्युत संयंत्र में किया जाता है। इसीलिए भारी मात्रा में बिजली बनाने के लिए किसी भी विद्युत संयंत्र के लिए हाइड्रो ट्रीटिंग रिएक्टर्स को सबसे उपयोगी कंपोनेंट माना जाता है। यानी कि इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारत की यह कंपनी रिएक्टर के मामले में किस तरह से दूसरे देशों को अपने आप पर डिपेंडेंट कर रही है, जिससे दिन पर दिन दूसरे देशों की डिपेंडेंसी भारत पर बढ़ती जा रही है और भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल भारत की लार्सन एंड टुब्रो ने
चीन को जिन रिएक्टर्स का एक्सपोर्ट किया है उनकी खासियत की बात की जाए तो हैवी इंजीनियरिंग वर्टिकल ने चीन में प्रसिद्ध रासायनिक दिग्गज BASF की एक परियोजना के लिए 2 विशाल एथिलीन ऑक्साइड रिएक्टर भेजे हैं। रिएक्टरों को गुजरात के हजीरा में L&T के AM नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स से भेजा गया। 1136 मीट्रिक टन वजन वाले ये रिएक्टर BASF की तकनीक पर आधारित दुनिया के सबसे भारी रिएक्टर हैं और हैरानी की बात यह है कि इन रिएक्टरों का निर्माण हाईटेक इंजीनियरिंग, विनिर्माण तकनीक और विश्व स्तरीय गुणवत्ता प्रक्रियाओं का उपयोग करके किया गया है और भारत की किसी भी कंपनी द्वारा विश्व स्तरीय गुणवत्ता प्रक्रियाओं का उपयोग करके रिएक्टर को बनाना उतना भी आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी L&T ने जैसे तैसे करके विश्व स्तरीय तकनीक पर दुनिया के सबसे भारी रिएक्टर का निर्माण किया। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि यह रिएक्टर चीन के लिए इतना ज्यादा उपयोगी क्यों है जिससे वह भारत की कंपनियों पर डिपेंडेंट हो रहा है। दरअसल चीन जैसे जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अपना कदम बढ़ा रहा है, वैसे वैसे एथिलीन ऑक्साइड जैसे भारी रिएक्टर की जरूरत बढ़ती जा रही है और इन रिएक्टरों के लिए भारत के अलावा किसी और पर चीन डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, क्योंकि चीन को भारत की प्रोडक्ट क्वालिटी का अंदाजा हो चुका है। फिलहाल अगर आपने ध्यान दिया हो तो ट्रांसपोर्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिससे डीजल और पेट्रोल की उपयोगिता भी बढ़ रही है। इसीलिए भारत उन देशों को अपने आप पर निर्भर करने की ओर आगे बढ़ रहा है जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं और भारत की यही रणनीति कामगार साबित हो रही है, क्योंकि जो देश रिएक्टर के लिए भारत पर डिपेंडेंट हो गए तो उनका दूसरे देशों की ओर मुड़ पाना नामुमकिन है और खासकर चीन जैसे देशों को तो भारत पर डिपेंडेंट करने की जरूरत इस समय काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हाल ही में एक खबर निकलकर आई थी कि चीन US को ओवरटेक करते हुए भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है, जहां पिछले 1 सालों के भीतर भारत और चीन के बीच लगभग 118 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हुआ है। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि लगभग 101 बिलियन डॉलर का सामान हमने इंपोर्ट किया है, जबकि केवल 17 बिलियन डॉलर के सामान को एक्सपोर्ट किया है। यानी कि देखा जाए तो भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है और भारत को चीन के साथ यही व्यापार घाटा और ज्यादा कम करना है और ऐसा करने के लिए चीन को कई मामलों में खुद पर डिपेंडेंट बनाना होगा और इसके लिए भारत की L&T जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रही हैं, जो कि भारत की इकोनॉमी मजबूत करने में काफी ज्यादा मददगार साबित हो रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि L&T जैसी दूसरी कंपनियां भी चाइनीज मार्केट में एंट्री लेकर चीन को खुद पर डिपेंडेंट करने में कामयाबी हासिल करेंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत की लार्सन एंड टुब्रो की इस नई कामयाबी के लिए बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।